वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 6 का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर डिस्कस किया था। साथ में 15 क्वेश्चन जो कि DSSB के प्रीवियस ईयर थे वो आपके साथ शेयर करें। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 5 करेंगे, जो कि है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो खनिज से रिलेटेड है और जितने भी हमारे ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ खनिज क्या है, खनिज के टाइप्स क्या क्या हैं और खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, ये तीनों चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो खनिज क्या है। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बताएं तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, आप देखते हैं आपके डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको खनिजों का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें एक टूथपेस्ट की हम बात करते हैं तो जो टूथपेस्ट में अलग अलग टाइप का खनिज यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड की बात करें तो वो दांतों को गलने से रोकता है, लेकिन फ्लोराइड मिलता किससे है? फ्लूओराइड नामक एक खनिज से प्राप्त होता है। दूसरा, दंतमंजन को आपने देखा होगा, जो टूथपेस्ट होता है उसको वाइट कैसे बनाते हैं? तो टूथपेस्ट को वाइट टिटेनियम ऑक्साइड से बनाया जाता है, जबकि जो टिटेनियम ऑक्साइड है वो र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होता है। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो टूथपेस्ट होता है उसको चमक कैसे प्रदान की जाती है? चमक दी जाती है अभ्रक नामक खनिज से। तो यहाँ पे हमने देखा है टूथपेस्ट में ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स का यूज़ हो रहा है, खनिजों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम अपने खाने की बात करें, भोजन की बात करें, तो हमारे जो पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। आप बात करते हैं कि एक होते हैं भूगोलविद और दूसरे होते हैं भूगोलवेत्ता। तो ये दोनों किस प्रकार से खनिजों को के बारे में स्टडी करते हैं या इनके अकॉर्डिंग खनिज क्या है। अगर हम बात करें भूगोलविद की, तो जो भूगोलविद होते हैं वो खनिजों का जो अध्ययन करते हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं मिनरल्स की, वो करते हैं भूपृष्ठ के अंश के रूप में। जबकि जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो खनिजों के वितरण और खनिजों के से संबंधित निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे वो बनते हैं, उनकी आयु क्या है और उनका भौतिक व रासायनिक संबंध क्या, अध्ययन कैसा है, उन सब के बारे में वो डिटेल से स्टडी करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको खनिजों के डेफिनेशन या खनिजों से हम क्या समझते हैं ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम खनिजों का वितरण या यूँ कहें कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली खनिजों को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे धात्विक खनिज, दूसरे नंबर पर होते हैं हमारे अधात्विक खनिज और नंबर 3 पर होते हैं हमारे ऊर्जा खनिज। आइए अब इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हमारा है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को अगेन हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक लौह धातु, दूसरा अलोह धातु और तीसरा बहुमूल्य खनिज। नाम से ही क्लियर हो रहा आपको लौह धातु और अलोह धातु का, कि लौह धातु जिसमें लोहे की लोह धातु जिसमें लोहे का अंश होता है। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम जो लौह अयस्क होता है, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये सब लौह धातु के एग्जांपल हैं। आपको पर्टिकुलर हर एक का पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एग्जांपल्स में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए मैग्नीज है तो मैग्नीज के लिए पूछ लिया जाएगा कि लौह धातु का एग्जांपल है कि अलोह धातु का है।
या फिर बहुमूल्य खनिज। तो ये जो मैग्नीज़ है वो है हमारा लौह धातु का एग्जाम्पल। दूसरा होता है अलोह खनिज। अलोह खनिज मतलब जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। जैसे बात करें हम तांबे की, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट, ये सभी अलोह धातु के एग्जाम्पल हैं। बहुमूल्य खनिज के एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं। जैसे कि बहुमूल्य जिनका मूल्य ज़्यादा होता है, और आपको पता है वो खनिज कौन से होते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम। तो आई होप धात्विक खनिज से रिलेटेड इतने फैक्ट आपको जो बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, धात्विक खनिज को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक लौह धातु, दूसरा अलोह धातु, तीसरा बहुमूल्य खनिज। और लौह धातु के एग्जाम्पल हमने करे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। अलोह के तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी एवं प्लेटिनम। अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर के खनिज की, जो कि है अधात्विक खनिज। जैसे कि आपका अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल अधात्विक खनिज के हैं। नंबर 3 पर आते हैं हमारे ऊर्जा खनिज, जो कि है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ऊर्जा खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो खनिजों के वितरण में हमने देखा कि जो खनिज होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ऊर्जा संसाधन। धात्विक खनिज को हम आगे जाकर फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि पहला होता है लौह धातु, दूसरा होता है अलोह धातु और तीसरा होता है बहुमूल्य खनिज। उसके बाद सेकंड नंबर पे धात्विक अधात्विक खनिज थे, जिसमें हमने बताया अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चुनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये सब अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि ऊर्जा खनिज के एग्जाम्पल हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सबका मोटिव है साथ में पढ़ना। ठीक है, चैनल के नाम से ही आपको एक मोटिवेशन मिलता होगा, लेट्स लर्न सोशल साइंस टुगेदर। ठीक है, हम सबको साथ में स्टडी करनी है। और अब जो आगे का हमारा टॉपिक है वो है खनिजों की उपलब्धता, यानी कि खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो अगर हम बात करें, बेसिकली जो खनिज पाए जाते हैं वो अयस्क में पाए जाते हैं। और अगर अयस्क की बात करें तो जो किसी भी खनिज में तत्वों का जो मिश्रण होता है उसको हम, अन्य तत्वों का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्क में पाए जाते हैं। अगर डिटेल्स में बात करें तो जो खनिज होते हैं वो निम्नलिखित शैलों के समूह में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी आग्नेय शैल होती है, कायांतरित चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टान होती हैं, और उसके साथ हमारे धरातलीय चट्टानों पर, पहाड़ियों के आधार पर भी हमें खनिज मिलते हैं, और साथ में महासागरीय जल में भी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की। अगर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की बात करें तो वहाँ पर जो खनिज होते हैं वो दरारों के रूप में मिलते हैं, या फिर जोड़ों के रूप में मिलते हैं, भ्रंश के रूप में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो खनिज होते हैं वो 2 टाइप में मिलते हैं, एक शिराओं के रूप में और दूसरा परत के रूप में। जो छोटे जमाव होते हैं वहाँ पर जो हमारे को खनिज मिलेंगे वो शिराओं के रूप में मिलेंगे, जबकि जो बड़े जमाव होंगे वहाँ पर जो खनिज होंगे हमें परत के रूप में मिलेंगे। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलने वाले खनिजों के एग्जाम्पल हैं जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। यहीं पर अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान जिसमें खनिज परतों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो अवसादी चट्टान होते हैं उसमें जो खनिज होते हैं वो परतों में पाए जाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कोयले की। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोयला जो है वो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है या फिर ऊर्जा संसाधन है। थर्ड हमारा है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। खनिजों की जो समूह पाए जाते हैं वो 3rd नंबर पे धरातलीय चट्टानों का अपघटन के फलस्वरूप मिलते हैं,
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बॉक्साइट। बॉक्साइट ना कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सी शैलों में या कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बॉक्साइट जो है वो धरातलीय चट्टानों के अपघटन में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ियों के आधार पर खनिजों की प्राप्ति। पहाड़ियों के आधार पर अगर हम खनिजों की प्राप्ति की बात करें तो वहाँ पर जो रेत में जलोढ़ जमा हो जाते हैं, ठीक है, रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में हमें वहाँ पर खनिज मिलते हैं। और ये जो जमाव बन जाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। अगर प्लेसर निक्षेप की बात करें तो यहाँ पर वो खनिज पाए जाते हैं जो जल में घर्षित नहीं होते हैं, जैसे कि आपका सोना, चांदी, टीन और प्लैटिनम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि जो सोना और चांदी है वो किस धातु के अंतर्गत आते हैं, धात्विक, अधात्विक या फिर बहुमूल्य। लास्ट है हमारा महासागरीय जल। अगर हम महासागरीय जल की बात करें तो महासागरों में भी हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आप सब जानते हैं, जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, वो है नमक। और उसके साथ नमक के साथ साथ मिलता है मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। और अगर महासागरीय तली की बात करें तो जो महासागरीय तली होती है ना, वो मैग्नीज की ग्रंथियों में प्रचुर मात्रा के लिए जाना जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि जो मैग्नीज की ग्रंथि है, जो ग्रंथिका होती है, वो कहाँ पर मिलती है, आपकी महासागरीय तली में। तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो कल कंटिन्यू करा जाएगा। आप अब तक का जितना भी हुआ है आप उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब हम अपने आप से सुनकर उसको लिखते हैं तो लिखने से वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगेन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।